वेलकम टू देव चौधरी ब्लॉग। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर क्या होता है आपको मालूम ही है कि देश में जो सताए हुए लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वो अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं कि देश भर में कौन सताए हुए लोग हैं या किनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है जो थाने में नहीं सुनी जाती, डीएम नहीं सुनते, मुख्यमंत्री नहीं सुनते, एसपी नहीं सुनते। वो अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए क्या रास्ता है, किस रास्ते को अपनाना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरप्रीत सर। क्या लग रहा है एक माहौल जो देश में कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन लूट गई, हमारी बहन बेटियों के साथ ये हो गया, दरोगा नहीं सुन रहा है, एसपी नहीं सुन रहा है, डीएम नहीं सुन रहा है। तो ऐसे हालात में लोगों को क्या करना चाहिए, कहाँ आकर आवाज़ बुलंद करना चाहिए ताकि एक प्रभावशाली हो तरीके से जो है देश में व्यवस्था बना रहे? देखिए, लोकतंत्र में जो जनता है उसको ये मालूम होना चाहिए कि लोकतंत्र में राजा कौन है, असली मालिक कौन है। देश की जो लोकतांत्रिक देश, कोई भी लोकतांत्रिक देश हो, ये मैं भारत की बात कर रहा हूँ, भारत के अंदर जो राजा है वो केवल और केवल देश की जनता है। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो हमारे देश के नेता बन के घूम रहे हैं, वो शायद इस भ्रम के अंदर है कि उन लोगों ने राज करना है जनता के ऊपर। तो क्योंकि अगर आप देखेंगे तो क्या कहा जाता है, जन सेवक। लेकिन जन सेवक वो अपना दायित्व भूल जाते हैं। दायित्व क्या है? तो जो जनता है उसकी सेवा करना। तो लोग कहाँ अपनी फरियाद लेके आए? मान लीजिए थाने में नहीं सुना जा रहा है, डीएम साहब नहीं सुन रहे हैं, एसपी साहब नहीं सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आवेदन किया, मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो कहाँ पर आवाज़ बुलंद किया जाए जहाँ पे लोगों को माइलेज मिले? देखिए, माइलेज मिलने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको अपनी लड़ाई छोड़नी बंद करनी होगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज की तारीख के अंदर देश के अंदर लगभग 50,000 से ज़्यादा धरने हो रहे हैं, और हर धरने के अंदर लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो आप ये सोचिए कि किस स्तर पर देश आज धरने की तरफ जा रहा है। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि ऐसे कौन लोग हैं जिसकी लड़ाई हम लड़ सकते हैं। रीजन ये कि आपको एकत्रित होना होगा, एकता। जब आप इकट्ठे होंगे, देखो किसान आंदोलन में आपने देखा है, किसान आंदोलन में अलग अलग जत्थेबंदियां थी, और जब वो सब लोग इकट्ठे हुए, संयुक्त किसान मोर्चा, उन्होंने केंद्र सरकार को तक झुका लिया। तो इंसाफ लेना कोई इतना टफ नहीं रह जाएगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। चलिए तो साथियों, ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जंतर मंतर का दृश्य है। ये गैर राजनीतिक, यानी कि गैर पॉलिटिकल वीडियो है, इसको आप पॉलिटिकल में ना लें। और अब मैंने आपको क्या कहा कि अगर आप सताए हुए हैं, अगर आपके ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रही है, अगर आप दलित हैं, किस तरह के कास्टिज्म के ऊपर देखते होंगे कि आए दिन घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, कुछ भी इस तरीके का मामला हो, देश भर में कहीं भी अगर इस तरह की चीज़ें सामने आ रही, तो आप अपनी आवाज़ जो है जंतर मंतर पर बुलंद कर सकते हैं। और इसमें कोई आपका पैसा खर्च नहीं होना है। पॉलिटिकल माइलेज भी मिल सकता है आपको मीडिया माइलेज भी मिल सकता है, आपको हर चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पर हो सकती है। शर्त यही है कि अगर आप सताए हुए लोग हैं, तो अगर आपको समाज में कोई एक इंसान जो आपको परेशान करता हो, टॉर्चर करता हो, बहुत परेशानी हो रही हो, तो ऐसे हालात में लोग जंतर मंतर का रुख इख्तियार करते हैं और जंतर मंतर की तरफ बेधड़क बढ़ जाते हैं। और जिसके बाद जंतर मंतर पे आने के बाद यहाँ पर थाना है, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, वहाँ पर एक आवेदन दिया जाता है। उस आवेदन में मेंशन किया जाता है कि हम इतने लोग रहेंगे, हमारा मुद्दा ये है, इस तरह की गतिविधियाँ जो है हम करेंगे, हम ये बोलेंगे। एक पूरा जो है ड्राफ्ट बना के दिया जाता है विद एप्लीकेशन में, और उसके बाद आपको एक जगह मिलती है, जंतर मंतर पे एक स्पेसिफिक जो है जगह मिलती है। उसके बाद आप वहाँ पर आकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद अगर आप माइक लेंगे, दरी लेंगे, ये लेंगे, यानी कि बैठने की व्यवस्था, चेयर, बारिश हो रही है तो ऊपर छत बनाना है, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लेकिन बहुत कम ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं जिसमें ये तमाम चीज़ें ली जाती हैं, चेयर या लाउड स्पीकर या छत, जो है बहुत कम। दरअसल जो मास प्रोटेस्ट होता है वो धरने से सड़कों पर होता है, और जंतर मंतर के तरफ रुख इख्तियार करते हैं लोग। देश के तमाम कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि देश के तमाम राज्य और तमाम जिलों के लोग यहाँ पर आकर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। साथियों, एक बात और सबसे ध्यान रखने वाली बात, अगर आप यहाँ आकर उत्पात मचाते हैं, अगर आप यहाँ आकर उच्छृंखलता दिखाते हैं, तो बगल में ओवी वैन, ये देखिए वैन है, सॉरी,
ये दंगा नियंत्रित या पुलिस की वैन है, बहुत सारे वैन आप देख रहे होंगे। तो आपको इसमें भरकर जेल भी लेकर जाया जा सकता है, जहाँ पर पार्लियामेंट से चंद दूरियों पर है। तो यहाँ आने के लिए आप अगर मन बना रहे हैं तो सबसे पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो अपने दायरे में रहकर आप संविधान के लिहाजे से संविधान को ध्यान में रखते हुए आप प्रोटेस्ट करेंगे। और प्रोटेस्ट करते समय आप इस बातों का भी विशेष ध्यान रखेंगे कि कुछ असंवैधानिक बात नहीं बोल देना है। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले 2 साल पहले यहाँ पर संविधान जला दिया गया, इस तरह की कोई कारनामे नहीं करना है। साथियों, अगर ये वीडियो आपको बेहद अच्छा लगे, बेहद पसंद लगे, बेहद खूबसूरत लगे तो आप हम नीचे में अपना नंबर दे सकते हैं या हमारे मेल आईडी से आप संपर्क कर सकते हैं कि हम आपको किस तरीके से मदद करें और इस मदद के जरिए आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।